जा सकते तुम। मरियम समझेगी कि शायद अवैस का एक्सीडेंट हुआ था और अवैस मर चुका है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब वो हॉस्पिटल देखने के लिए आती हैं तो इन्हें एक लाश दिखाई जाती है। उस लाश को देखकर मरियम बहुत ज़्यादा रोएगी और कहती है कि अवैस तुम इस तरह से हमें छोड़कर नहीं जा सकते। लेकिन नाबिया उसे कोई तसल्ली नहीं देगी। नाबिया को तो ये लगता है कि अच्छा हुआ अवैस मर गया तो उसकी जान छूट गई, क्योंकि वह इससे शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मरियम के लिए तो अवैस सब कुछ था। मरियम अवैस से मोहब्बत करती है, इसी वजह से वो कहती है कि अवैस तुम मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते, क्योंकि मुझे सिर्फ तुम्हारा ही आसरा है। इस पर नाबिया से कहेगी कि मरियम देखो ये वैस नहीं है और अपना रोना धोना बंद करो, कितनी ज़्यादा बुरी लग रही हो तुम रोती हुई। और वो कहेगी कि मुझे प्लीज़ टेंशन हो रही है, इस वजह से तुम ना रो, यहाँ पर कितना बुरा लग रहा, हॉस्पिटल में तुमने रोना धोना डाल लिया है। इस पर मरियम खामोश हो जाएगी और जब देखेगी कि वो अवैस नहीं है तो उसे कुछ तसल्ली हो जाएगी कि शुक्र हुआ है कि अवैस बिल्कुल ठीक है और उसे कुछ नहीं हुआ। लेकिन नाबिया को इस बात का तो अंदाज़ा हो गया है कि किस तरह से मरियम और अवैस एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि ये इनकी ये कमज़ोरी अब इनके हाथ आ चुकी है। वो कहती है कि मुझे ये पहले अंदाज़ा क्यों नहीं हुआ कि ये दोनों दूसरे से मोहब्बत करते हैं। इधर नाबिया जब नाबिया की दोस्त की माँ इसके घर पे आएगी तो नाबिया इसके मंगेतर शावेज़ के पास खड़ी होगी, तो इसकी माँ से देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएगी कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। लेकिन नाबिया उसकी माँ को देखते ही कहती है कि शावेज़ मैं चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। तो उसकी माँ उसे बहुत ज़्यादा घूर घूर के देखती है और कहती है कि इसका यहाँ पर क्या काम, अगर समरा यहाँ पर नहीं है तो इससे भी यहाँ पर नहीं होना चाहिए, लेकिन ये यहाँ कर क्या रही है। ये बात जाकर वो समरा को जब बताएगी तो समरा को बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। उसकी माँ से समझाएगी कि किस तरह से तुम्हारी दोस्त अगर ना होती तो मैं ना जाने उसके साथ क्या कर बैठती, तुम दोस्तें भी सोच समझ कर बनाया करो, क्योंकि आजकल लड़कियों का कोई भरोसा नहीं है। इधर नाबिया बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि वो डेली शावेज़ से मिलती है और शावेज़ से अपने दिल की बातें करती है और शावेज़ को अपनी मुट्ठी में करने की भरपूर कोशिश कर रही है कि शावेज़ समरा से मंगनी तोड़कर इससे शादी कर ले, वो यही चाहती है। और शावेज़ बहुत ज़्यादा बोला है क्योंकि वो नाबिया की बातों में आ रहा है और उससे कोई भी अंदाज़ा नहीं है कि नाबिया उसके साथ गेम कर रही है। समरा की माँ जब समरा को ये सब कुछ बताएगी कि नाबिया को मैंने शावेज़ के घर पर देखा, तो वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएगी कि किस तरह से इसने समरा अपनी माँ से कहेगी कि मैं ये बात बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि नाबिया शावेज़ से मिलने के लिए आई थी, या उसने मुझे कुछ ऐसा बताया। इधर नाबिया मरियम को उसकी औकात दिखाने के लिए जब अवैस के सामने से कहती है कि आप मेरे पाँव पर मालिश कर दो, तो अवैस को ये सब कुछ बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। लेकिन वो कहेगा कि तुम इसे जवाब क्यों नहीं देती, तुम इस घर की नौकर नहीं हो, मेरी मम्मी तो पहले ही तुम्हारे साथ रिश्ते के लिए नहीं मान रही हो और तुम इस तरह की हरकतें करोगी तो वो बिल्कुल नहीं मानेगी। तो मरियम कहेगी कि अवैस मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। इधर जब समरा नाबिया से सवाल करेगी कि तुम शावेज़ के पास क्या कर रही थी मेरी गैर मौजूदगी में और तुम मुझे बताए बगैर, तो वो कहेगी कि मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकती, क्योंकि मैं जवाब देना नहीं चाहती। तो वो कोई ना कोई बहाना लगा देगी, क्योंकि इसे शावेज़ के पास रहने का कोई ना कोई बहाना ज़रूर चाहिए।